बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 जुलाई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-बहा रीजन बलजर्शी में दूसरे फ्रूट फेस्टिवल का इख्तिताम। सऊदी अरब के अल-बहा रीजन के इलाके बलजर्शी में दूसरा फ्रूट फेस्टिवल गुज़श्ता दिन इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल का इनेकाद कई सरकारी इदारों, कुलिनरी आर्ट्स कमीशन और एसोसिएशन की शराकत से किया गया। एसपी के मुताबिक सऊदी वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की अल-बहा ब्रांच के डायरेक्टर फ़हद अल-ज़हरानी ने बताया कि फेस्टिवल में 20 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स और ज़राअत से वाबस्ता ख़ानदानों ने शिरकत की। खित्ते में पैदा होने वाले फलों की मुख्तलिफ मुनफरद मसनूआत और अशिया की नुमाइश की गई। 3 दिन जारी रहने वाले इस फेस्टिवल ने 5000 से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी जानब मुतवज्जे किया। इसमें रहनुमाई और आगाही वर्कशॉप्स के साथ 10 से ज़्यादा तफरीही सरगर्मियाँ भी मुनक्कद की गई थीं। मुतअद्दिद गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी सऊदी नेशनैलिटी देने की मंजूरी। खादिम हरमैन शफ़न शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने स्पोर्ट्स के शोबे में कई खिलाड़ियों को सऊदी नेशनैलिटी देने की मंजूरी दी है। ये इक़दाम विजन 2030 के तहत स्पोर्ट्स के शोबे को तरक्की देने के लिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत की रोशनी में है। अखबार 24 के मुताबिक जिन खिलाड़ियों को सऊदी नेशनैलिटी दी गई है उनमें अमरीकी फुटबॉल प्लेयर मरियम अल तमीमी, हारिस जमक, अब्दुल बासित सलेमान अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन दाऊद तोलो फील्ड एंड ट्रैक प्लेयर के नाम शामिल हैं। मुए थाई प्लेयर अब्दुल्ला अबू बकर, मोहम्मद बरतानवी टेनिस प्लेयर ईसा शेर अली, फ्रांसीसी टेनिस प्लेयर मेहसान हुसैन, गोल्फर शहीर जियोमोसी आरिफ और जो शामी मुए थाई प्लेयर जो तस्नीम अल कसाब को भी शहरियत दी गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अपनी नेशनैलिटी ओपन कर दी है, जिसका मकसद सऊदी अरब की जो इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को बढ़ाने के लिए गैर मामूली हुनर को अट्रैक्ट करना और बरकरार रखना है। मक्का रीजन में गर्दो गुबार, मशरकी इलाकों में गर्मी का सिलसिला जारी है। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि मक्का रीजन के कई इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है मक्का रीजन में सोमवार की सुबह से जारी गर्दो गुबार का सिलसिला शाम तक रहेगा। जद्दा शहर समेत अल-जमूम और बहरा कमिश्नरी के इलाके भी शदीद गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। गुबार की वजह से हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि सोमवार को अल-हसा का इलाका सबसे ज़्यादा गर्म होगा, जहां पारा 46 डिग्री, जबकि अलसूदा के पहाड़ी सिलसिले में 14 डिग्री तक रहेगा। दमाम, अल-खरज, वादी अल-दवासर, हिफर अल-बातन में दर्जा हरारत 45, जबकि मक्का मुकरमा, रियाद और शरूरा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अलसूदा के पहाड़ी सिलसिले के बाद अल-बहा रीजन में दर्जा हरारत 19 डिग्री, जबकि तरीफ में 20 और अलकरियात में 21 डिग्री रहेगा। मशरकी रीजन के साथ मक्का जज़ान हाईवे भी गर्दो गुबार की लपेट में रहेगी, जिसकी वजह से शाहराह पर हद निगाह मुतासिर होगी। माजूर सऊदी तैराक जो इंग्लिश चैनल अबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी माजूर तैराक शहरी फैसल अल कुसैबी इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान इंग्लिश चैनल अबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का ये सबसे बड़ा इवेंट आइंदा माह अगस्त में मुनक्कद किया जाएगा। फैसल अल कुसैबी ने 2015 से सऊदी कौमी टीम फॉर पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ कई चैंपियनशिप जीती हैं। लॉस एंजलिस पैरा ओलंपिक्स में सऊदी अरब के लिए 2 सोने और चांदी के तमगे भी हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब में ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन में 17.47% इजाफा। सऊदी वजारत तजारत ने कहा कि 2024 की दूसरी तिमाही में ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन में 17.47% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वजारत तजारत ने बताया कि 2024 की दूसरी तिमाही में 40,697 तजारती रजिस्ट्रेशन करवाई गई, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 34,645 जो तजारती रजिस्ट्रेशन हैं वो हुई थी। वजारत का कहना है कि ई कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा तजारती रजिस्ट्रेशन रियाद में कराई गई, जिनकी तादाद 16,535 थी। उसके बाद जो है मक्का मुकरमा रीजन में 10,325, मशरकी रीजन 6,525, मदीना रीजन 1938 और कसीम रीजन 1326 और दीगर शहरों से 4,048 रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई गई हैं। सफारतकारों की जद्दा सीज़न में दिलचस्पी, मुसव्वरी की नुमाइश को सराहा।
जद्दा सीज़न 2024 के तहत तफरीही सरगर्मियाँ जारी हैं। अवाम के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की जानब से भी पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों में दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इस साल जद्दा सीज़न का स्लोगन वंस अगेन रखा गया है, जिसके तहत पवेलियन बनाए गए हैं जिनमें इमेजिन मोनेट के अनवान के तहत मुख्तलिफ फनकारों के बनाए हुए शाहकार भी रखे गए हैं। मुसव्वरी के 200 से ज़ायद नादिर नमूने यहाँ नुमाइश में रखे गए हैं। नुमाइश में 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वहां आने वालों को पेंटिंग्स के बारे में मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। सफारतकारों ने जद्दा सीज़न के तहत फराहम की जाने वाली तफरीही सरगर्मियों को सराहा। ख़ास तौर पर मुसव्वरी के नादिर नुस्खों में उन्होंने खसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। रियाद में पहली बार कैरम बोर्ड टूर्नामेंट 32 टीमों ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार वो कैरम बोर्ड टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया, जिसमें 32 टीमों ने शिरकत की। कैरम बोर्ड के मुकाबले का इंतजाम सऊदी कमेटी बराए अवामी खेल की जानब से किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक टूर्नामेंट में इनफरादी मुकाबले में वो भी हुए, जिसमें 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सऊदी अरब की सतह पर पहली बार मुनक्कद होने वाले कैरम बोर्ड टूर्नामेंट के फातिहीन में नकद इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की गई हैं। सऊदी अरब में पुलिस की मदद कैसे हासिल की जाए। सऊदी अरब में पुलिस स्टेशन समेत तमाम सरकारी इदारों में आने वालों के लिए अपॉइंटमेंट उसकी सहूलत फ्राहम की जा चुकी है और उसका सिलसिला अभी जारी है। अपॉइंटमेंट के लिए अबशर पोर्टल पर यह सहूलत दी गई है। पेशगी वक्त लेने के लिए यह लाजमी नहीं कि अबशर अकाउंट होल्डर हो सरकारी इदारे में जाने के लिए वक्त हासिल करेगा, बल्कि अगर किसी का अबशर अकाउंट नहीं है तो वो भी अबशर के मेन होम पेज से अपॉइंटमेंट की सहूलत हासिल कर सकता है। पुलिस जहाँ कानून के नफाज को यकीनी बनाती है, वहाँ लोगों की मदद के लिए भी हर वक्त मौजूद रहती है। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे से रब्ता करने और मदद हासिल करने के बारे में अहम मालूमात दी जा रही हैं। किसी भी हंगामी नौयत के मौके पर 999 पुलिस से रब्ता किया जा सकता है और इसके अलावा 911 हंगामी सेंटर के अहलकार भी हर किस्म की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में किसी गुमशुदगी या वाक़े की रिपोर्ट करानी हो तो उसके लिए इलाके के थाने से रजू किया जाएगा या वहाँ जहाँ वाक़ हो उस इलाके के थाने में रिपोर्ट कराई जाएगी। मुतल्लिका इदारे में रिसेप्शन पर मौजूद अहलकार को अपनी प्रॉब्लम के बारे में आगाह करें। अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसके लिए लाजमी है कि गाड़ी का मालिक खुद थाने जाए, ताहम इस बात का तयन कर दिया जाए कि जिस इलाके में चोरी की वारदात हुई है उसी इलाके के थाने से रजू किया जाए। थाने में रिसेप्शन काउंटर पर चोरी की रिपोर्ट के बारे में सवाल पर मुतल्लिका अहलकार या डेस्क की निशानदही कर दी जाएगी। अगर जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई है तो वो रिपोर्ट करने के लिए थाने ना आ सकता हो तो लाजमी है कि अबशर अकाउंट से असल मालिक किसी वाकिफकार या रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करे। जारी की जाने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त उसकी जगह और वक्त के बारे में भी मालूमात दिया जाए। और इसके अलावा ये वक्त सहूलत है अबशर पर भी मौजूद है। इस वक्त अबशर पर भी ये ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अलावा जो पुलिस की एप्लीकेशन है कुलना अमन आम, जो उनकी एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए भी क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।